अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा अपना टेंस लिखा हुआ है सामने। उसकी पहचान ये है जी कि ये टेंस ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो माजी में शुरू हुआ हो लेकिन ताहाल जारी हो। मतलब ऐसा जुमला जो ज़ाहिर करे कि काम जो माजी में शुरू हुआ है लेकिन ताहाल वो जारी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को ज़ाहिर करता है। उर्दू में इस टेंस की निशानी क्या है, वो ये है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस टेंस की निशानी है। अब आप कहेंगे ये निशानी तो कॉन्टीन्यूअस की भी थी। यकीनन ये कॉन्टीन्यूअस की भी निशानी थी, वही निशानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की भी है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो ये है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो है वो काम की मुद्दत या काम शुरू करने का जो वक्त होता है वो बता दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सामने देख रहे हैं जैसे कि काम शुरू होने का वक्त या मुद्दत बता दी जाती है इसमें। जैसे कि सुबह से, कल से, 5 घंटों से, 2 साल से या 1 महीने से वगैरह वगैरह। समटाइम्स जो है वो मुद्दत नहीं बताई जाती, बस उसमें किसी भी टाइम को शो नहीं किया जाता कि 1 घंटे से या 2 घंटे से या 5 घंटे से, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। लेकिन वो फिर भी उसका उर्दू जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को ज़ाहिर कर रहा होता है। और वो कैसे हमें पता चलता है, उसमें उसकी एक ख़ास निशानी होती है, वो ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है वगैरह, ये जो है जिसमें ती ता ते आ जाएं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को ज़ाहिर करते हैं। मसलन मैं कहूँ कि वो खाना पकाती रही है, ये काम माजी में शुरू हुआ था और ये जारी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट मैं भी आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, उसका एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, वो हम अब करते हैं कि वो कैसे होगा। चलें जी, ये देखें, अब हम देख रहे हैं कि ये सिंपल या एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। सबसे पहले जो हमें हमेशा से पता है कि हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ज़ाहिर है वो यूज़ होगा, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के लिए हम हेल्पिंग वर्ब अपना यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें हमेशा हमारा आएगा मेन वर्ब जो है। उसके बाद सिंस या फॉर, जो भी काम की मुद्दत का जो तयन यहाँ पे हो रहा है कि काम किस वक्त शुरू हुआ या कब से शुरू हुआ, वो हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर सिंस या हमारा फॉर यूज़ होगा, यहाँ पर सिंस और फॉर। और आखिर में हमारा हमेशा की तरह हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब हमारा, मैं आपको बताती हूँ हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैज़, हैव, रहा है, रही है वगैरह है, तो हम यहाँ पर हैज़, हैव यूज़ करेंगे, लेकिन बीन के साथ यूज़ करेंगे। हैज़ या हैव, लेकिन किसके साथ, बीन के साथ। मतलब हैज़ बीन या हैव बीन, ये रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह को ज़ाहिर करता है। और हमारा मेन वर्ब जो होगा वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी ING के साथ, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये मेन वर्ब हमारा यूज़ होगा। अब हमने जो यूज़ करना है सिंस या फॉर, ये कैसे यूज़ करना है, इसके लिए फॉर, सॉरी, FOR फॉर है, FORE नहीं है। सिंस या फॉर जो है हमने यूज़ करना है, ये कैसे यूज़ होगा, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमने सिंस यूज़ करना है, कहाँ पर हमने फॉर यूज़ करना है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया जाए, वहाँ पर हमने यूज़ करना है सिंस। मतलब काम शुरू करने का जो वक्त बताया जाए तो वहाँ पर हमने सिंस यूज़ करना है, लेकिन जब काम करने की मुद्दत बता दी जाए तो वहाँ पर हमने फॉर यूज़ करना है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमें बता दिया जाए तो हमने वहाँ पर क्या यूज़ करना है, फॉर यूज़ करना है। ये आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ आ गया है।
स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है, सिंस और फॉर कैसे यूज़ करना है ये आपको समझा दिया है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कोई एक एग्जांपल के साथ, आपको ये टेंस समझाती हूँ कि ये एग्जांपल के साथ आपको इजीली समझ आएगा टेंस कैसे आपने करना है। अच्छा जी, एक है कि लड़के दोपहर से तैर रहे हैं। अब दोपहर से का टाइम का जो है ये हमें क्या बता दिया गया है, ये हमें बताया गया है जी टाइम की हमें पॉइंट बताया गया है, किस काम से किस टाइम से जो है हमारा काम शुरू हुआ था, वो दोपहर से शुरू हुआ था, हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है आराम से कि ये जो है ना हमने यहाँ पे सिंस यूज़ करना है। अब तैर रहे हैं, ये देखें तैर रहे हैं ये है कॉन्टीन्यूअस टेंस की निशानी। लेकिन परफेक्ट हमें कैसे पता चला कि ये परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। वो यहाँ पर हमें काम का जो है शुरू होने की मुद्दत या वक्त हमें बता दिया गया है। तो इससे हमें इजीली अंदाज़ा हो गया कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते हैं। अब लड़के, हमारा सब्जेक्ट क्या है लड़के, तो हम इसको लिखेंगे द बॉयज़ हैव बीन, प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि हम हैव यूज़ करेंगे। द बॉयज़ हैव बीन स्विम की हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यूज़ करना है ING, स्विमिंग। द बॉयज़ हैव बीन स्विमिंग सिंस, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताया गया है तो यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। दोपहर से सिंस नून, ये हमारा हो गया है एफर्मेटिव का एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाई थी। नेक्स्ट मैं आपको, अभी मैंने आपको सिंस की एग्ज़ाम्पल बताई, नेक्स्ट मैं आपको फॉर की बताती हूँ कि वो 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पर होमवर्क कर रही है, मुद्दत हमें बता दी गई है टाइम की, वो क्या है 2 घंटे, कि वो 2 घंटे से जो है ना काम अभी तक कर रही है। 2 घंटे उसको हो गए हैं काम शुरू किए हुए। तो यहाँ पर ये मुद्दत बताई गई है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। अब इसको हम चेंज करते हैं इनटू इंग्लिश। वो कर रही है के लिए हमें आराम से पता चल गया है कि ये शी लड़की की बात हो रही है, सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़ बीन। शी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क। हर होमवर्क फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours। ये जी हो गया है एफर्मेटिव टेंस की, आपको मैंने एग्जांपल बताई। अच्छा जी, मैंने भी आपको बताया था जब मैं आपको पहचान बता रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की, कि ऐसे भी टेंस हैं जिसमें काम की मुद्दत नहीं बताई जाती, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। उसकी मैंने पहचान भी बताई थी अभी आपको, कि उसकी पहचान है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हैं, मतलब ती आता है, ती ता ते ये यूज़ होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर दिखाती हूँ। जैसे वो खाना पकाती रही है, मैंने उस वक़्त भी आपको इसी एग्जांपल से समझाया था, पकाती रही है, वो खाना पकाती रही है, खाना पकाती रही है। अब ती रही है ये शो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात हो रही है। तो इसको मैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, शी हैज़ बीन। अब यहाँ पर काम की मुद्दत या काम शुरू होने का वक्त नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा हो गया ये टेंस कौन सा है। शी हैज़ बीन कुकिंग,
जो काम जारी है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की मैं आपको एफर्मेटिव की मैंने सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, उसके साथ में मैंने आपको एग्जांपल बताई। अब नेक्स्ट जो है वो हम नेगेटिव पढ़ेंगे कि नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमने नेगेटिव को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, नेगेटिव में जो है ना वो सिर्फ नहीं का इस्तेमाल है, और नहीं के लिए हम आपको हमेशा से पता है कि हमने क्या यूज़ करना है, हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट कहाँ पे यूज़ होता है, हम जो है ना जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा यूज़ होता है वहाँ पर हमने नॉट यूज़ करना होता है। ये सबको वेल नॉन है जो कि हमने नॉट कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि हैव हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैज़ बीन और हैव बीन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो ये है, तो हम इसके साथ जो है ना हमने नॉट यूज़ करना है। वो कहाँ पे यूज़ करना है, हम इसके बिल्कुल सेंटर में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, हैव नॉट, हैज़ नॉट, और आखिर में हमने बीन यूज़ करना है। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। बाकी सेम टू सेम जैसे मैंने अभी आपको सिंपल का बताया था वैसे ही होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल कैसे हमने यूज़ करनी है इसकी। मैं वही अपनी पुरानी एग्जांपल लेती हूँ कि लड़के दोपहर से तैर रहे हैं, मैंने यूज़ की थी अभी। इसको मैं नेगेटिव में चेंज करके लिखती हूँ कि लड़के दोपहर से नहीं तैर रहे हैं। द बॉयज़ हैव नॉट, देखे मैंने नॉट का इस्तेमाल किया, हैव नॉट बीन स्विमिंग सिंस नून। बिल्कुल वही एग्जाम्पल, बस हमने किसका इजाफा किया, नॉट का। अब मैंने सिंस के लिए यूज़ किया था, अब मैं फॉर का वही सेंटेंस उठाऊंगी। वो 2 घंटे से अपना होमवर्क नहीं कर रही है। इसमें भी बिल्कुल हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही होगा जो हमने अभी बनाया था, लेकिन सिर्फ नहीं के लिए हमने नॉट का इजाफा कर देना है। शी हैज़ नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स। एंड ये हमारा नेगेटिव भी। ओके जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, वो है कि हेल्पिंग वर्ब होगा सबसे पहले हमारा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, प्लस हम बीन, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैज़ हैव है हैज़ हैव है जो, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, और हम जो बीन यूज़ कर रहे थे हैज़ हैव के साथ वो हमने सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है। ठीक है, ये इसका इंटेरोगेटिव का मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद बीन के बाद हम मेन वर्ब अपना लगाएंगे जो भी है, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। एग्जांपल मैं फिर वही उठाऊँगी ताकि आपको ईज़िली जो है ना समझ आ जाए। मैं अपनी एक ही एग्जांपल को बार बार इसलिए लेकर चलती हूँ ताकि आप उसी एग्जांपल को चेंज करने का तरीका सीख सकें, समझ सकें ईज़िली। इसमें डिफरेंस आराम से जो है ना वो आपको वाज़े नज़र आता है। अच्छा जी, क्या थी मेरी एग्जांपल, क्या लड़के दोपहर से, पहले था कि लड़के दोपहर से तैर रहे हैं, फिर मैंने यूज़ किया लड़के दोपहर से नहीं तैर रहे हैं। अब मैं उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर रही हूँ, क्या लड़के दोपहर से तैर रहे हैं। इसमें जी हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा हैव द बॉयज़, हैव द बॉयज़ बीन, एंड में बाद में हमने सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ करना है, बीन। उसके बाद हमारा मेन वर्ब है वो है स्विमिंग का, हैव द बॉयज़ बीन स्विमिंग सिंस नून, और एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, वो 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रही है। अब इसको मैं इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज कर रही हूँ, क्या वो 2 घंटे से
अपना होमवर्क कर रही है। इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पर हम हैज़ यूज़ करेंगे शी के लिए। हैज़ शी बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 आवर्स, और एंड में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये जी आज का हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।